दोस्तों आप कल्पना कीजिए एक ऐसी तस्वीर की जो अभी तक किसी ने भी नहीं देखी थी। बादलों से घिरे पहाड़, शांत घाटियां, दूर तक फैली हुई हरियाली और इन सब के बीच से जाती हुई एक चमचमाती हुई ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो किसी और देश की नहीं बल्कि भारत की हो तो फिर कैसा रहेगा। सुनने में तो यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि अब बहुत जल्द भारत और भूटान के बीच ट्रेन यात्रा को शुरू करने पर बातचीत की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वही भूटान जहां अभी तक एक भी रेलवे लाइन नहीं बनी है, जहां पहाड़ों के बीच साफ हवा और शांति को दुनिया भर में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अब उसी भूटान में पहली बार भारत अपनी रेलवे तकनीक को भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर सामने आ रही है, एक ऐसी खबर जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारत और भूटान के बीच वंदे भारत ट्रेन की तकनीक को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन कई बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल में इस खबर को कवर अप किया जा रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या अब भूटान अपनी पहली ट्रेन को भारत की वंदे भारत तकनीक पर आधारित करना चाहता है? दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूटान एक ऐसा देश है जिसने अभी तक अपनी जमीन पर किसी भी तरह के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बेहद सावधानी बरती है और भूटान इस बात को अच्छे से जानता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना कोई आसान काम नहीं होता और ऐसे समय पर प्रकृति को बचाते हुए रेलवे का विकास करना और भी ज्यादा कठिन काम हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी भूटान ने एक फैसला लिया, जिसके बाद ये पूरा फैसला भारत की तरफ मुड़ गया, क्योंकि भूटान ने यह देखा कि अब भारत केवल रेलवे नहीं बना रहा बल्कि अब भारत एक ऐसी तकनीक को विकसित कर चुका है जो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान और समुद्र के तटों तक हर हालात में चल सकती है। और इसी बीच भारत और भूटान के अधिकारी शांत बैठकों में बातचीत कर रहे हैं, कभी नई दिल्ली में, कभी भूटान के थिम्पू में और कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए। यहाँ पर बात केवल इतनी है कि क्या भूटान अपनी पहली ट्रेन के लिए भारत पर भरोसा करना चाहता है और क्या भूटान ये चाहता है कि दुनिया की सबसे शांत और खुशहाल जगहों में से किसी एक जगह पर पहली ट्रेन को चलाया जाए और उस ट्रेन की तकनीक भारत की हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह ट्रेन वंदे भारत जैसी हो सकती है? दरअसल इस बारे में कोई अंतिम फैसला तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है, चाहे ट्रेन वंदे भारत मॉडल पर निर्भर हो या फिर पूरी तरह से एक नया डिजाइन हो, भारत हर प्रकार की तकनीक भूटान को दे सकता है। और अब भूटान की तरफ से भी यह संकेत मिल रहे हैं कि वो भी इस दिशा में गंभीरता के साथ सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है, आखिर बीते कुछ सालों में ऐसा क्या बदल गया जिससे भारत जैसे देश की ट्रेनें आज दुनिया की उत्सुकता का विषय बन चुकी है। कभी एक समय ऐसा भी था जब भारत के रेलवे को लेकर दुनिया मजाक बनाती थी। पुरानी ट्रेनों के शोर, जंग लगे हुए डिब्बों और धीमी पटरियों की कहानियां सुनाई देती थी। लेकिन अब यह तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब भारत केवल अपने रेलवे में सुधार नहीं कर रहा बल्कि अपनी रेलवे तकनीक को पड़ोसी देशों को भी भेज रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, जब भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन चली थी तो उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारत की यही ट्रेन दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय बन सकती है। लेकिन आज वो समय आ चुका है जब नेपाल से लेकर श्रीलंका तक और बांग्लादेश से लेकर भूटान तक भारत की रेलवे टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और भूटान के अधिकारी जिस बात पर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो है भारत की ट्रेनों का तकनीकी अनुकूलन, क्योंकि भारत ने ऐसी ट्रेनें बनाई हैं जो पहाड़ों में भी चल सकती हैं, नमी वाले इलाकों में भी चल सकती हैं और सबसे कठिन मौसम में भी अपनी रफ्तार को पकड़ सकती हैं। पहाड़ों पर चलने वाली नई वंदे भारत, जिसे 4.0 का नाम भी दिया गया है, उसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे वह भूटान के लिए काफी ज्यादा आकर्षक होने वाली है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि भूटान का अधिकांश इलाका पहाड़ी है और ऐसे में किसी भी नॉर्मल ट्रेन का वहां पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित की है, जो कि इंडो जापानी और घरेलू इंजीनियरों ने मिलकर बनाई है, वह भूटान के पहाड़ी इलाके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यही वजह है कि अब भूटान में बैठकों का स्वरूप पिछले कुछ महीनों में बदल गया है। पहले चर्चा केवल रेलवे लाइन की होती थी, लेकिन अब वही चर्चा ट्रेन की गुणवत्ता और तकनीक पर आ चुकी है। पहले बात केवल पटरी बिछाने की होती थी, लेकिन अब बात इस चर्चा पर की जा रही है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर बिछाने वाली पटरी कौन सी होगी और वह कैसी होगी और किस तकनीक पर चलेगी। इसके अलावा एक और रोमांचक पहलू सामने आता है, जो कि भारत की बढ़ती हुई रेलवे कूटनीति है। इस समय भारत केवल अपने देश के भीतर रेलवे को बदलने में नहीं लगा हुआ है, बल्कि अब वह अपने पड़ोसी देशों में भी ऐसी लाइनें बना रहा है जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया के व्यापार, पर्यटन और राजनीतिक समीकरण को बदल देंगी। और ऐसे में जब नेपाल की सरकार रक्सौल से काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए भारत से सहायता मांग सकती है,
जब श्रीलंका अपनी टूटी हुई रेलवे को भारत के भरोसे दोबारा खड़ा कर सकता है। इसके अलावा जब बांग्लादेश अपने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के लिए भारत की इंजीनियरिंग पर निर्भर हो सकता है, तो फिर भूटान को भारत से रेलवे तकनीक लेने में हिचकिचाहट क्यों होगी। आज भूटान भी देख रहा है कि भारत का रेलवे मॉडल टिकाऊ है, भरोसेमंद है और किफायती भी है। वहीं दूसरी ओर चीन का मॉडल तेज है, जो बड़े बड़े देशों को भी कर्ज में डुबा देता है। लेकिन भारत का रेलवे मॉडल स्थिर है और देशों को आर्थिक रूप से मजबूत भी करता है। इसीलिए अब भूटान के लिए भारत एक नेचुरल पार्टनर बन चुका है। हालांकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं कि क्या भूटान की पहली ट्रेन वास्तव में वंदे भारत तकनीक पर आधारित होगी। क्या भूटान पहाड़ों में चलने वाली एक नई पावर ट्रेन का डिजाइन भारत से बनवाना चाहेगा या फिर डुअल इंजन हाइब्रिड मॉडल को तैयार करेगा। इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन न्यूज रिपोर्ट में खबरें तो यही कह रही हैं कि दोनों ही देशों के इंजीनियर और विशेषज्ञ इस बारे में लगातार बैठकें कर रहे हैं। और अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में भूटान की धरती पर जो पहली ट्रेन चलेगी, काफी हद तक यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वह ट्रेन भारत के हाथों से ही तैयार की गई होगी। और इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अभी यह अधूरी है। अभी तो यह केवल अनुमान है और इस बारे में केवल न्यूज रिपोर्टें सामने आई हैं, क्योंकि जब भी कोई कहानी शुरू होती है तब वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आज भारत ने रेलवे में क्रांति केवल ट्रेनें बनाकर नहीं की, बल्कि अपनी पुरानी तकनीक को बदल कर की है। कभी दुनिया जिन डिब्बों को पुराना कहती थी, अब वही डिब्बे एल्यूमिनियम बॉडी और एरोडायनामिक डिजाइन में बदल चुके हैं। कभी जिन इंजनों को धीमा कहा जाता था, वो अब देश में बने 9000 से लेकर 12000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रॉनिक इंजनों में चेंज हो चुके हैं। कभी जिन ट्रेनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं जाती थी, अब वही ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू रही है। और इन्हीं बदलावों के बीच सामने आती है वंदे भारत ट्रेन, एक ऐसा मॉडल जो भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान बन गया। आज जब भूटान भारत की तकनीक को लेकर चर्चा कर रहा है कि अब यहाँ पर चर्चा केवल ट्रेनों की नहीं हो रही है, बल्कि यह भारत की बढ़ती हुई क्षमता की पहचान है। इसके अलावा वंदे भारत वही ट्रेन है जिसने भारत के ट्रैवलिंग कल्चर को बदल दिया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोग वंदे भारत ट्रेन में बैठकर एयरपोर्ट जैसा अनुभव महसूस करते हैं। अब अगर आने वाले समय में भारत और भूटान की यह बातचीत पूरी तरह से सफल हो जाती है, तो फिर यह भारत के लिए केवल एक व्यापारिक लाभ नहीं होगा, बल्कि यह पड़ोसी देशों पर भारत के प्रभाव को लंबी अवधि के लिए स्थिर कर देगा। और शायद आने वाले महीनों में ऐसा भी हो सकता है कि हमें यह बात सुनने को मिले कि भूटान ने आधिकारिक रूप से भारत के साथ अपनी पहली ट्रेन तकनीक पर समझौता कर लिया है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि भूटान अपनी पहली ट्रेन का डिजाइन भारत के वैज्ञानिकों से ही तैयार करवाए। लेकिन आने वाले समय में चाहे जो भी हो, यहाँ पर एक बात तो निश्चित है कि भारत इस समय दक्षिण एशिया के रेलवे भविष्य के केंद्र में है। और यहाँ पर भूटान भारत के विश्वास के साथ अनुभव और तकनीक को लेकर अपनी सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने की तैयारियों में लगा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, भारत और भूटान के बीच रेलवे तकनीक को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उसके बारे में आप सभी का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।